नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आने वाले दिनों में कांग्रेस में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं और इसके संकेत बीते दिन हुई बैठक में ही मिल गए थे। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस की बिहार के नेताओं की बैठक थी। आला कमान वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बड़े बदलाव इसमें किए जा सकते हैं संगठन को लेकर या पार्टी को लेकर बिहार में। इसको लेकर जब अध्यक्ष राजेश राम से पूछा गया बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप सुनिए। के अवसर पर आज हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, फ्लैग का सम्मान किया, नेताओं का सम्मान किया। ये परंपरा भारतीय इतिहास का परंपरा रहा है, संविधान का परंपरा रहा है। और इस संविधान जब हम लागू कर रहे थे तो उसी संविधान ने पूरे देश के नींव को मजबूत किया और लोकतंत्र के नींव को मजबूत किया। और हम सबसे बड़ी लोकतंत्र जो है देश का और विश्व का सबसे बड़ी लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में हम सभी का दायित्व बनता है कि आपसी सौहार्द और वातावरण के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, जनहित को मुद्दों के साथ हम लोगों को सहयोग करें। ये संकल्प लेने का दिन है कि हम जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर मूल्य पर जो गिरावट आई है उससे हमको बचना चाहिए। लोकतंत्र के जड़ें मजबूत करने के लिए पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से एक दूसरे के सहयोग से चलाने का दिन है। हम संविधान के पालन करने वाले पक्ष भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष भी एक सरकार का ही अंग है, तो हम भी एक सरकार का अंग है। लेकिन कभी भी सरकार आजकल नहीं मानती कि विपक्ष भी लोकतंत्र का एक बड़ा अंग है। दिल्ली में आप लोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या कुछ अब नए साल में पार्टी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, पार्टी में 5-6 विषय पर दिल्ली में चर्चा चली और ये निर्णय हुआ सर्वसम्मति से कि बिहार में हर सफल कार्यक्रम को लागू करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का बनाना चाहिए। हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की अनुशंसा कर दिया। उसमें सभी वरीय लीडर्स होंगे और वो लीडर्स सभी लेवल के होंगे। एक्स मिनिस्टर, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, ये सभी लेवल के प्रोटोकॉल के अनुसार वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये होगा कि हम उस बैठक में उनसे सलाह लेंगे। चूँकि ये पहला तो ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम सलाह लेकर के संगठन सृजन का शुभारंभ करेंगे। तो आने वाला समय में हम जिला से प्रखंड स्तर तक जो जिला कमज़ोर है उसको हम संगठन सृजन में चयन करेंगे। चयन करने की प्रक्रिया वही होगी जो AICC से ऑब्जर्वर अभी मनोनयन हुए हैं। बिहार से 3 उनके कोऑर्डिनेशन में साथ होंगे। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि अभी हम 2026 के लिए नई सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका हम तुरंत उसको जो है लागू करेंगे। और चौथी बात ये हो गई जो सबसे महत्वपूर्ण है अभी के समय में कि हम 16 देश के 16 राज्यों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने टैलेंट हंट के अभियान के तहत हम अपने विभिन्न जिलों में हम ऑनलाइन के माध्यम से और कल्चर की प्रवक्ताओं की खोज करेंगे। जो टैलेंटेड होंगे उनके इंटरव्यू होगी, पूरी प्रक्रिया होगी और उसको हम अभियान के तहत चलाएंगे। तो ये मुख्य ये बात है। अभी मनरेगा पर पूरा जिला का दौरा चल रहा है। अब तक हमने 7 जिला का दौरा किया है और हम मनरेगा मजदूरों को बीत जा कर के ये अब काम कर रहे हैं। और देख करके आश्चर्य होता है कि जब मनरेगा जो जॉबधारी थे उनके जॉब कार्ड देखने में 7-7 साल पहले जो काम किए हैं वो है उसके पास, उनके पास नहीं है। तो मनरेगा के अभियान को भी हम चलाएंगे और कल से फिर हमारा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मनरेगा पर कार्य करेंगे। सर 2 तारीख से देखिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। यदि कोई
व्यक्ति, ये हमारा परंपरा और पार्टी रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर मेडल पाता हो, नया पद ग्रहण करता हो, प्रधानमंत्री भी पद ग्रहण करते हैं तो बधाई देने का परंपरा है। तो बधाई कॉल देने पर में हुई कोई, बात आपकी? जो है बधाई देने की ये परंपरा रही है, हमारी ये तहजीब और संस्कृति है। सर विधायक दल का नेता कब तक होगा? डॉक्टर शकील अहमद खान ने जिस तरीके से सवालिया निशान उठाए थे, कहा जा रहा था राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आसपास जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात नहीं करने, और जो बड़े नेता उनको तवज्जो नहीं दिया जाए, उसको लेकर राष्ट्रीय दल देखिए, ने भी आपने दो सवाल सप्लीमेंट्री सवाल किए। पहला सवाल तो ये है कि जो व्यक्ति संचार मंत्री रहा, जो व्यक्ति बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, जो व्यक्ति गृह राज्य मंत्री रहा, जो व्यक्ति पूरे आजीवन काल में सत्ता में बैठा रहा, अब जो सत्ता के करीब रहने की जो आदत हुई, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको आदत दिलाई, अब ये जान गए हैं लोग कि गांधी नेहरू परिवार ने जिस तरह से उनको इतनी ऊंचाई तक लाया, अब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में संघर्षों का दिन चल रहा है, और जब हम संघर्ष करेंगे तब हम सत्ता पाएंगे। तो संघर्ष करने वाले आज यहाँ हैं, और जिनको संघर्ष से कुछ नहीं मिला है, जो संघर्ष से बिना उनको सब कुछ पार्टी दिया है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। दूसरी सवाल ये है कि राहुल गांधी पर जो सवाल किए हैं, हम पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो कितने ने विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस में रहते हुए मोदी से सवाल किए, वो कितने बार गृह मंत्री से सवाल किए, वो कितने बार आंख में आंख डाल करके नीतीश कुमार से सवाल किए हैं, वो कितने बार यहाँ के विपक्षी से में रहते हुए सरकार से सवाल किए। इसलिए राहुल गांधी देश के ऐसे नेता है जो किसी से आंख में आंख डाल के बात करता है। लोकसभा में सामने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पानी पिलाने पर मजबूर करता है और उस पर सवाल करता है। इसलिए ये जो लोग वक्तव्य दिया है उनको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। ये जानते हैं कि कांग्रेस में संघर्षों का दिन है और संघर्ष करना पड़ेगा, और इन लोग को कांग्रेस पार्टी ने बिना संघर्ष के सब कुछ दिया, तो आज उनको संघर्ष के डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं, और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को सवालिया निशान पर खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ एक एक कार्यकर्ता जो मैं बात बोल रहा हूँ सब महसूस कर रहे हैं, सत्ता के उपभोग करने वाले लोग आज संघर्ष से डरे हुए हैं। विधायक दल का नेता कब होगा सर? तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार के अध्यक्ष राजेश शाम। इसके अलावा जो गणतंत्र दिवस है, झंडोत्तोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के दफ्तर में किस तरीके से किया गया, सदाकत आश्रम में किस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया, साफ तौर से आप देख पा रहे थे। और तमाम चीज़ों को लेकर भी, राजनीतिक चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं प्रदेश अध्यक्ष, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।